पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली की तस्वीर एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने आ गई है और इस बार केंद्र में है उसकी तथाकथित राष्ट्रीय शान मानी जाने वाली पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। घाटे, कर्ज और कुप्रबंधन की दलदल में फंसी इस एयरलाइन का निजीकरण पहले से ही मजाक बना हुआ था। अब उसमें सेना समर्थित कंपनी के बाहर होने से रही सही कसर भी पूरी हो गई है। जिस देश में सेना सबसे ताकतवर संस्था मानी जाती है, वही सेना प्रमुख आसिम मुनीर से जुड़ी फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड का PIA खरीदने की रेस से हट जाना ये साफ कर देता है कि खुद पाकिस्तान के मालिकों को भी इस एयरलाइन पर भरोसा नहीं है। जब अपने ही लोग हाथ खड़े कर दे तो बाहर वाला क्यों जोखिम ले। पाकिस्तानी सरकार सालों से PIA को बेचने का ढिंढोरा पीट रही है और इसे आर्थिक सुधार का बड़ा कदम बताती रही है, लेकिन हकीकत ये है कि ये सुधार नहीं बल्कि मजबूरी की सौदेबाजी है। IMF से मिले 7 अरब डॉलर के बेलआउट की शर्तों में जकड़ा पाकिस्तान अब अपनी नाक बचाने के लिए राष्ट्रीय संपत्तियों की नीलामी कर रहा है। 23 दिसंबर को प्रस्तावित नीलामी उसी मजबूरी की अगली कड़ी है। हालात इतने खराब है कि सरकार को उम्मीदें भी बहुत सीमित रखनी पड़ रही हैं। पहले जहां सेना से जुड़ी कंपनी को सबसे मजबूत दावेदार माना जाता रहा था, वहीं उसके हटते ही पूरी प्रक्रिया की साख पर सवाल उठने लगे हैं। अब PIA को खरीदने की दौड़ में गिनती के 3 दावेदार बचे हैं और उनमें से भी कोई ऐसा नाम नहीं जो पूरे भरोसे के साथ आगे आए। एक तरफ सीमेंट और पावर कंपनियों का कंसोर्टियम है जिनका एविएशन से दूर दूर तक सीधा नाता नहीं। दूसरी तरफ कुछ कारोबारी समूह हैं जो शायद किस्मत आजमाना चाहते हैं और तीसरे नंबर पर निजी एयरलाइन एयर ब्लू है, यानी राष्ट्रीय एयरलाइन के लिए कोई वैश्विक दिग्गज, कोई बड़ा इंटरनेशनल निवेशक कतार में नहीं दिख रहा। ये अपने आप में पाकिस्तान की विश्वसनीयता पर करारा तमाचा है। हिस्सेदारी का खेल भी पाकिस्तान की दोहरी मानसिकता को उजागर करता है। सरकार 75% हिस्सेदारी बेचने को तैयार है, लेकिन 25% अपने पास रख कर नियंत्रण छोड़ने से डर रही है। घाटा निजी हाथों में डालो, लेकिन सत्ता और दखल सरकार के पास रहे। यही पाकिस्तान का पुराना फॉर्मूला है जिसने PIA को इस हालात तक पहुंचाया। ऊपर से ये लालच भी कि भविष्य में बची हिस्सेदारी भी खरीदी जा सकती है, लेकिन कब और कैसे इस पर कोई साफ तस्वीर नहीं। ऐसे अस्पष्ट और अविश्वसनीय सिस्टम में निवेश कौन करेगा? असल समस्या PIA नहीं बल्कि पाकिस्तान का पूरा सिस्टम है। ये एयरलाइन सालों से राजनीतिक हस्तक्षेप, फालतू भर्तियों, भ्रष्टाचार और गलत फैसलों का शिकार रही है। कर्ज इतना बढ़ चुका है कि सरकार को खुद पहले उसका बोझ हल्का करना पड़ा। टैक्स में छूट देनी पड़ी, कानूनी मामलों में राहत देनी पड़ी, तब जाकर कहीं निवेशकों ने दिलचस्पी दिखाई। फिर भी नतीजा ये है कि खरीदार कम है और भरोसा ना के बराबर। पिछले साल की नीलामी पूरी दुनिया ने देखी थी, जब सिर्फ एक बोली आई थी और वो भी सरकार की उम्मीदों से कहीं नीचे। उस शर्मनाक अनुभव के बाद भी पाकिस्तान ने कोई सबक नहीं लिया। आज भी वही कहानी दोहराई जा रही है। बड़े दावे, खोखली योजनाएं और अंत में निराशा। जिस देश का एविएशन सेक्टर GDP में सिर्फ 1.3% का योगदान देता हो, वहां उड़ान के सपने सुनाना खुद एक मजाक है। कुल मिलाकर PIA का निजीकरण नहीं बल्कि पाकिस्तान की आर्थिक नाकामी का सार्वजनिक प्रदर्शन बन चुका है। सेना, सरकार और कारोबार तीनों की मिली भगत से जो सिस्टम बना, वही आज खुद अपने बोझ तले दबा चुका है। PIA एक एयरलाइन नहीं रही बल्कि पाकिस्तान की अव्यवस्था, कर्जखोरी और नाकाम हुक्मरानी का उड़ता हुआ सबूत बन चुकी है। और जिस दिन ये सौदा होगा, वो सुधार की जीत नहीं बल्कि एक डूबते हुए मुल्क की मजबूरी की कहानी के रूप में ही याद किया जाएगा। इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।